आज नरोत्तमदास ठाकुर के एक गीत याद आ रहा है। दिनो हिनो यथाचिलो होरी नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मदाय। अहो प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो हे बारो। नरोत्तम दासे कोय नातली हो रंग पोय तुमा विना के आचे हमारा। हरि हरि विफले जन्म गवाए। तो हरिनाम के लिए बहुत प्रसिद्ध ये गीत है। बता रहे हैं नरोत्तमदास ठाकुर जी, भगवान के दिव्य नाम गोलोक से भूलोक इंपोर्ट किया गया है, उधर से इधर। ये दुनिया में अनेक भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जीव को, जो प्राप्त करके जीव दुख से पीड़ित है, लेकिन दुखों से निवारण पाकर परम आनंद प्राप्त करने के लिए मार्ग बनाने वाला है भगवान के दिव्य नाम। इसलिए बताते हैं गोलोक प्रेम हरे राम संकीर्तना। बता रहे हैं कि ऐसे हरिनाम की ओर मेरा रति नहीं, ऐसे एक बद्ध जीव का परिस्थिति को समझाते हुए नरोत्तमदास ठाकुर गीत गाते हैं। तो इसलिए इस तरह बताते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गवायनो, हमारे मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया है। जब सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, एक एक दिन कटता जाता है। इसलिए अगर कोई जीव इस दुनिया में भगवान के नाम का आश्रय लेकर शुद्ध होकर इसी जन्म में लौटना चाहता हो, मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा। ये 4 चीज़ जो जीव अपनाएगा अपने जीवन में, तो बाकी जीवों के झंझट में नहीं आएगा, वो आसानी से बच सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे, उसको बाद में हिंदी में अनुवाद करेंगे। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, hear, we'll repeat it, speak without offending, speak without offending, hear without defending, hear without defending, love without expecting, love without expecting, live without pretending। live without pretending। इसका अनुवाद बताएंगे। पहले बोला स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग का मतलब है, हम जब पर दूसरे जीवों के साथ पेश आते हैं, उनको कुछ बोलना भी हो, ऐसा ना हो कि उत्तेजित कर दे उनको। किसी जीव को उत्तेजित कर दिया, वो हमको शांत छोड़ने वाला नहीं है, वो बहुत तंग मचाएगा। इसलिए परजीवों के साथ अनावश्यक उत्तेजित करने वाले बातें ना करें। अगर कुछ फीडबैक भी देना हो, उनको आदर देकर झुक कर उनको फीडबैक दे कि ऐसे मुझे बोला गया है आपको समझाने के लिए, तो मैं कन्वे कर दिया, आप तो महान हैं, हम छोटे हैं, तो बुरा मत मानना करके बोल देना उनको। स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। हाँ, सेकेंडली हियर विदाउट, लिसन विदाउट डिफेंडिंग। अगर कोई आपको कुछ फीडबैक देना चाहता है कि आपके अंदर कुछ गलती है, हम तुरंत उसको रिएक्ट करना चाहते हैं, वैसे बॉक्सिंग करना चाहते हैं उनके नाक के ऊपर, फट इमीडिएटली। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है, सोचना चाहिए कि हमारे शुभ चिंतक है, भलाई के लिए बोल रहा है। ऐसे बोलने वाले कम हैं। ये चुप चुप ना रहकर कम से कम आकर बोल रहा है, उसको हाथ जोड़कर उसके फीडबैक को स्वीकारना चाहिए। हियर विदाउट डिफेंडिंग। अगर हम डिफेंड करेंगे, किसने बोला, ऐसे बोलेंगे, वो भाग जाएगा, आगे कोई नहीं फीडबैक देंगे हमको। हियर विदाउट डिफेंडिंग। एंड लव विदाउट एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या है? इस दुनिया में लव गॉड, लव ऑल। भगवान को प्रेम करो, आप सब जीवों को आदर दो, प्रेम करो, और उनसे कुछ अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा ही कारण है फ्रस्ट्रेशन का, दुखों का, स्ट्रेस का, इत्यादि का। जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से, तो हम दुखित हो जाते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। ऐसे बताते हैं। नम्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति से कुछ अपेक्षा नहीं रखना, एकदम शांत रह पाओगे आप इससे। लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। देखिए, अगर आप किसी को आदर देना चाहते हो, किसी को सेवा देना चाहते हो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन सेवा की अपेक्षा करते हो, आदर की अपेक्षा करते हो, तब प्रॉब्लम है। इसलिए लिव लव विदाउट एक्सपेक्टिंग एंड लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड का मतलब क्या है? हिरण्यकशिपु सोच लिया कि मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ, स्वामी हूँ। ये प्रिटेंस है, क्योंकि जीव कभी भी तीनों लोगों का सर्वलोक महेश्वर बन नहीं सकता।
अगर बनेगा भी कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद काल के प्रभाव में आकर वो निगला जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी अहंकार के वश में आकर अपने आप को बड़ा नहीं सोचना चाहिए। हम क्षुद्र जीव हैं, छोटे जीव हैं, भगवान महान हैं। और इस तरह लिव विदाउट प्रिटेंडिंग मीन्स लिव विद हॉनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज ऑनेस्टी। कि जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद ही बताते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंदनंदन कृष्णा, मैं आपके शाश्वत दास हूँ, आप मेरे शाश्वत स्वामी हो। कुछ कारणवश मैं इधर इस भौतिक दुनिया में पतित हो गया हूँ, इधर आकर गिर पड़ा हूँ ये संसार सागर में। कृपया आप मुझे उठाइए, अपने श्री चरणों में आश्रित जनों में से एक बना दीजिए, ताकि मैं शाश्वत काल के लिए आपकी सेवा में लगे रहूँ। तो ये भावना हमेशा रखना चाहिए, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। इसमें कुछ प्रिटेंस नहीं है, हम अपनी असली स्थिति को स्वीकारते हैं। तो इस तरह ये 4 चीज़ जो करेगा एक जीव, वो सब तरह के समस्याओं से ऊपर उठ जाएगा। इस संसार की लहरें हमेशा सब जीवों को सता रहे हैं, लेकिन जो इन तथ्यों के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, उसको फुर्सत मिलेगा, समय मिलेगा, ध्यान लगा सकता है भगवान के ऊपर। क्योंकि ये दीज आर ऑल प्रैक्टिकली अप्लीकेबल फार्मूला शास्त्रों में दिया गया है। ये करने से हम हरि गुरु वैष्णव को हम खुश कर पाएंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि मैं जब नाम जपता हूँ, राधा और कृष्ण, राधा वेणी माधव मेरे सामने आते हैं और हमारे पुकार को सुन रहे हैं, हमको हमारे चित्त को शुद्ध करके हमको ऊपर उठाएंगे। ये भावना हम तब अपने मन में रख सकते हैं जब हमारे मन में दूसरा कुछ जीवों के साथ टुकराना और झगड़ा करना नहीं है। किसी के ऊपर घृणास्पद भावना नहीं, किसी जीव के ऊपर आसक्ति भी नहीं, किसी जीव के साथ झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं। इस तरह चिदात्मना प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो जीव प्रभु की शरण में जाता है, वो प्रभु को ऑलरेडी पहुंच गया है बोलते हैं। तो इस तरह हमें द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए मार्ग है ये 4 चीज़। आप इस दोहराएंगे, स्पीक विदाउट, हियर विदाउट, लव विदाउट, लिव विदाउट। हरिनाम प्रभु की। Let's offer our humble obeisances and to all the Vaishnava devotees of the Lord. For just like this trees, ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.